अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पूरी कोशिश करने के बावजूद आखिर अलीना जो है वो नासिर डोगर को कत्ल क्यों नहीं कर सकी। आखिरी लम्हात में क्या हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट में नई हकीकत सामने आई है। वो हकीकत डेफिनेटली आप सबको तो हिला देगी, लेकिन हम तो पहले दिन से बहुत सारी चीज़ों को, हकीकतों को जान रहे थे कि ऐसा ही होना है। सोच भी नहीं सकता कि अलीना कत्ल कर सकती है। शौहर का जी इकरार, मामलात किस बात पे ख़राब हुए थे, क्या मामलात हुए थे, अमेरिका में किस बात पर लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद पाकिस्तान जाने का प्लान बना। अकबरी मंडी से चुंगी अमर सिद्धू तक जहर बेचने वाला पूरा नेटवर्क तहवील में है। मामला क्या है, क्या इतना सिंपल जो एम्फेसाइज करने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, बड़ी सिंपल तरीके से जो है अलीना पे मामला डालने की कोशिश की जा रही है। क्या सच में हर चीज़ इतनी ही सिंपल है? आज की वीडियो में कुछ पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। वेलेंशिया टाउन में अमेरिका से आई अलीना अगर सिर्फ अपनी जान लेना चाहती तो समझ आती, लेकिन बच्चों को उसने आखिर क्यों मारा? माँ कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चों को तो नहीं मार सकती। उसने अपने बच्चों को मारा और शौहर जो है वो कैसे बच गया? और मरने से पहले तो हम कहते हैं कि बुरे से बुरा इंसान तक जो है वो सच बोल के जाता है। तो अलीना मरने से पहले क्या झूठ बोल के गई थी? क्या डोगर साहब को फंसा के गई थी कि मेरे बच्चों को ये खा गया? बड़ी अजीब सी बात है। ये सवाल पुलिस ने अलीना के लिए ही जो है रख छोड़ा है। ये बात भी सामने आई है कि अलीना की फैमिली ने नासिर डोगर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, यानी इससे पहले की भी हिस्ट्री है, पहले भी स्टोरी है। लेकिन अलीना की फैमिली इस सारे मामले में खामोश क्यों है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अलीना का कोई रोने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी जो है माँ बाप की फैमिली में शायद कोई भी नहीं है जो उस बेचारी के लिए कुछ बोल सके, आवाज़ उठा सके, बता सके। पुलिस की ज़ुबानी हम कहानी सुन रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि उसकी बहनों ने कहा वो बड़े अरसे से डिप्रेशन की मरीज़ा थी। सॉरी। दुनिया की ख़तरनाक तरीन जहर इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ये जो इस आइसक्रीम में, ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन जहर है ताकि बचने का कोई चांस ना हो, बचने की कोई उम्मीद ना हो, बचा ही ना जा सके। लेकिन अलीना से चाय पानी मंगवाने के बावजूद नासिर जो है वो बच कैसे गया? वो आइसक्रीम में ही क्या जहर डालना था? क्या आइसक्रीम में ही डालना है? नासिर डोगर अगर आइसक्रीम नहीं खाएगा तो वो जो है वो बच जाएगा। पानी में भी डाला जा सकता था, चाय में भी डाला जा सकता था। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ समझ नहीं आ रही। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक अलीना नवंबर 2025 से प्लानिंग कर रही थी कि वही सब कुछ करे, लेकिन वो एक नोट तक नहीं छोड़ के जा सकी। बड़ी अजीब बात है, इतनी लंबी प्लानिंग वो कर रही थी, यानी कि एक आप लोगों के मुताबिक ये जो पुलिस बता रही है और उसके हस्बैंड और बहनें बता रही है, एक पगली औरत, एक दिमागी बीमार औरत, एक टोटली मिसफिट दिमाग से औरत। ये मैं नहीं कह रही, ये डिप्रेशन के बाद जो ये आपने स्टेज बताई है कि वो इतनी एग्रेसिव हो गई कि उसने इतनी प्लानिंग कर ली और उसने वो प्लानिंग जो है पाकिस्तान जाने, 16 साल बाद पाकिस्तान जाके प्लानिंग करनी है। वहाँ से बैठ के उसने प्लानिंग शुरू की, फिर वहाँ से बैठ के यार इतनी डिप्रेशन का मरीज़ इतना दिमाग चला लेगा यार। वहाँ से बैठ के उसने चंद हज़ार का जहर ख़रीदने के लिए पाकिस्तान में एक बंदे से रब्ता किया। ठीक है, 16 साल से पाकिस्तान नहीं आई, पाकिस्तान में उसने एक बंदे से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उसने उससे लाखों रुपये, ठीक है, लाखों रुपए की वो डील की, मैं पाकिस्तान जाऊंगी और 15 दिन बाद जो है तुमने मेरी दोस्त के घर वो जहर पहुंचाना है, वहाँ से डिलीवरी बॉय मेरे घर जहर देगा। नासिर डोगर जो है वो 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसे ग्रॉसरी करने भेज दूँगी। और तब जब नासिर डोगर ने अकेली अपने अमेरिका वापस जाने की टिकट करवाई है, अलीना पाकिस्तान रहना नहीं चाहती, वो चाहती है अपने बच्चों के साथ वापस अमेरिका जाए, लेकिन वो प्लानिंग कर रही है पिछले काफ़ी महीनों से। तो फिर क्या उसका कोई जिन भूत था जो प्लानिंग कर रहा था कि उसे वापस भी जाना है, वो वापस भी जाना चाहती है थी, वो अपने बच्चों के साथ वापस भी जाना चाहती थी। किसी जिन भूत ने टिकट करवा दी नासिर डोगर की अकेले जाने की। ये क्या अलीना को, अच्छा चले प्लानिंग तो अलीना कर रही थी कि उसे वापस जाना है, तो नासिर डोगर साहब को वो प्लानिंग कैसे पता चल गई? उनको क्या कोई जिन भूत ने आके बताया कि अलीना ने अपने बच्चों के साथ मर जाना है, आपने आइसक्रीम नहीं खानी, आपने बच जाना है, आपने अकेले अमेरिका जाने की टिकट वापस करवा लेनी है?
क्या मतलब यहाँ पे भी जादू पे डाल दें, जिन भूतों पे डाल दें। पाकिस्तान में आजकल जो है ना वो हर मामला जिन भूतों पे डाल दिया जाता है। जिन भूत ही बैठ के सोच रहे होंगे यार कैसी लोग हैं, कैसी कौम है, कितना मतलब बना रहे हैं। मैं अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन कितना बना रहे हैं बैठ के हमें, क्या वो काम भी जो खुद कर रहे हैं वो हमारे सर पर डाल देते हैं। यानी कि जिन भूत भी सोचते होंगे यार मतलब कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, ये भी आप हमारे सर पे डाल रहे हो। तो ये सारी की सारी प्लानिंग हो गई, अलीना ने प्लानिंग की। अब अलीना नाम किसका है यार, ये बता दें, अलीना किसका नाम रखा था कि मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं आप लोगों को पहले बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, मैंने 16 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन वो मैंने वो रोड़ी हैं। मैंने कुछ, मुझे तजर्बा नहीं है, मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, 35-40 मुल्क तो देखे कि मुझे फिर भी तजर्बा नहीं है। ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर आप में से किसी को आए तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि एक औरत वापस जाना चाहती है, वहाँ अमेरिका में रहना चाहती है, उसको पकड़ के अलीना किसका नाम रखा हुआ है ये भी बता दें। अलीना कौन है जो बैठ के चैटिंग भी कर रही थी, कोई कोई वॉइस नोट निकला है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि अलीना जो है वही बात कर रही थी, वही कम्युनिकेट कर रही थी। आजकल तो एआई का दौर है, आवाज़ भी किसी की निकालना कौन सा मुश्किल काम है। खैर, जाने से पहले वो नासिर डोगर पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा के गई, लेकिन उसकी भी क्लीन चिट है। फ़ायदा किसको हो रहा है ना, अलीना का भाई तो नहीं है पुलिस में, नासिर डोगर साहब का है। अलीना तो अमेरिका में भी मर सकती थी, वहाँ पे जहर नहीं मिलता, वो बड़ा तौड़ा जहर मिलता है वहाँ तो। इतनी मिलावट भी नहीं वो करते, चूहे मार गोलियों में भी वो पक्की मिलावट कोई नहीं होती, वो भी खा ले तो बंदा मर जाता है। वो फिर पाकिस्तान आकर ये सब कुछ क्यों करेगी, इतना वेट क्यों करेगी। तो अलीना का भाई तो पुलिस में नहीं है, ठीक है, और अलीना ने तो पाकिस्तान वो तो रहना भी नहीं चाह रही थी। तो ये पाकिस्तान आके कोई पहला केस तो नहीं है, हमने देखा बहुत सारे केसेस हैं कि पाकिस्तान आके जो है ठिकाने लगा दिया जाता है, लग जाते हैं, उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है। यहाँ पे कितनी आसानी से मिल जाती है, आप भी अच्छे से। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब ये कत्ल का वाक़या सामने आया तो वो कहते हैं हमने हर जाविये से, एक जाविये से तफ्तीश की है। लड़की के घर वालों का इसरार था कि उनकी बेटी का शौहर नासिर डोगर इस कत्ल में मुलव्वस है। हमने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पॉलीग्राफ टेस्ट यार बड़ी बड़ी बात है, बड़ा बाकी जो केसेस होते हैं बड़ा टाइम लग जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में जाने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त है यार, पुलिस ने काम किया, इतनी जल्दी पॉलीग्राफ टेस्ट करवा भी लिया। दस्ती पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, 20-25 मिनट का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो गया, दस्ती उसके रिजल्ट्स भी आ गए, और दस्ती बहुत ही जल्दी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। सैल्यूट करते हैं, बड़ा अच्छा काम किया यार पुलिस ने इस केस में, यकीन करें। उन्होंने कहा खातून की शौहर से तफसीली तफ्तीश की, पॉलीग्राफ टेस्ट में वो क्लियर निकले। भाई वो तो इस वक्त मैं कहती हूँ डॉक्टरी के इम्तिहान में भी बैठेंगे ना तो वो भी क्लियर हो जाएंगे और वो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। खैर, हमने खातून और उनके शोहर के फ़ोन का भी एनालिसिस करवाया है, वो भी क्लियर निकले। फिर जो खातून का हमने करवाया तो नवंबर 2025 में वो खातून इंटरनेट पर ख़ुदकुशी के तरीक़ों पे सर्च कर रही थी। अब अगर मेरा मोबाइल यहाँ पे पड़ा है और मेरी मेड हाउस हेल्प अगर पकड़ के, आजकल पढ़ी लिखी है, मेरी तो पढ़ी लिखी है, वो पकड़ के इसमें ख़ुदकुशी की चीज़ें जो है सर्च करना शुरू कर देती है तो नाम मेरा ही आएगा कि मारिया ने किया। अच्छा, ये भी बात है। डीआईजी साहब ने कहा है कि नवंबर में ही खातून ने फेसबुक पर एक केमिकल फरोख्त करने वाले शख्स से पोटेशियम साइनाइड जो है वो डिलीवर करवाने का कहा, जिस पर केमिकल शॉप के मालिक ने कहा हम अमेरिका में डिलीवर नहीं करते, अमेरिका में सारे जहर ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पर चूहे मार दवाइयाँ जो है वो भी मेरी जो है वो मुमानी ने बताई थी बड़ी ख़तरनाक होती है, वो पाकिस्तान से डिलीवर करवाएगी वहाँ पे। अच्छा ठीक है, करवाते। जिसके बाद उन्होंने शख्स से जून 2026 में दोबारा रब्ता किया। खातून ने अपनी सहेली के घर ये सब कुछ मंगवाया और फिर 16 जुलाई को खातून की अपनी सहेली से मुलाकात हुई। पता नहीं फिर क्या पार्सल के बारे में कहा और 17 को ये जो है मामला पेश आया। ये जो जहर मंगवाया बड़ी तेज़ी से असर करने वाला इंतहाई खौफनाक जहरीला मादा है, जिसके जिस्म में खुलियों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल के अमल को मुतासर करता है, फ़ौरन बंदा जो है मर जाता है। डीआईजी साहब ने बताया खातून का एक मुलजिम से ऑनलाइन रब्ता हुआ जिसने केमिकल फराहम करने के लिए 1,38,540 रुपये मनी ग्राम के ज़रिए वसूल किए। 540 भी किए उसने। खातून ने पाकिस्तान पहुंच के केमिकल पर मुश्तमिल पार्सल फिर इस तरीके से मंगवाया और देख लें। पुलिस का दावा है 17 जुलाई को खातून ने आइसक्रीम को चुना गया, पोटेशियम साइनाइड मिलाकर अपने 15 साल बेटे, 11 साल बेटी और 9 साल बेटे से रुक गया। उनका क्या कसूर था? फिर जाते हुए वो अपने शौहर को क्यों कह के गई कि तुमने बच्चों को खा लिया? और फिर उनकी लड़ाइयाँ शौहर के साथ होती थी, बच्चों के साथ तो नहीं होती थी। शौहर लेके नहीं जा रहा था अमेरिका, शौहर ने एक अपनी टिकट करवाई थी अमेरिका के लिए, शौहर को छोड़ दिया यार। ज़रूरी है आइसक्रीम में मिलाती, वो पानी में मिला सकती थी, शौहर ने पानी मांगा चाय में भी मिला सकती थी। बड़ी अजीब सी बात है।
पुलिस का कहना है बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के बाद खातून ने खुद भी वो आइसक्रीम खा ली। अच्छा, खुद भी खा ली। दूसरी जानिब पुलिस ने कहा तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई खातून की दोस्त को पार्सल के बारे में इल्म नहीं था। नासिर डॉक्टर साहब आज़ाद हैं और आराम से वापस अमेरिका जा रहे हैं। टिकट तो वो पहले करवा चुके थे। अल्लाह अल्लाह खैर सलामत। कीमती राय दीजिएगा। मैं बेअकल बेसमझ, अकल नहीं, मेरे पास शऊर नहीं। आप में से किसी के पास हो तो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने की बात।